विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सतत स्मरणीय भगवत स्वरूप परम पिता परमेश्वर स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस मंच पर शोभायमान हमारे साधक वरिष्ठ विद्वान गुरु बहने एवं गुरु भाइयों का हृदय से सादर नमन एवं वंदन। अब मैं चूंकि आज हमारे आराध्य भगवान के दास फिर भी हमारे आराध्य श्री तो नहीं लगाना चाहिए, हनुमान जी, भगवान हनुमान जी का मंगलवार है, इसलिए इस दिन हनुमान जी के चालीसा के लिए मैं अपने विद्वान वरिष्ठ गुरु भाई अवधेश मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए अवधेश मिश्रा जी आज हनुमान चालीसा का पाठ करके हम लोगों को आनंदित करें। मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए सत्संग से जुड़े अपने आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और इस ज्ञान के द्वार के रखवाले पूज्य सदाजीवी हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करता हूं। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ झाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे लाय सजीवन लखन जियाए सुनि रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करि कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान अष्टक का भी पाठ कर दें? नहीं, उसके लिए तो क्षमा चाहता हूँ। जी जी ठीक है। हमारी वरिष्ठ बहन हर्षा आहूजा से निवेदन है कि बहन हर्षा आहूजा हनुमानाष्टक का पाठ हम लोगों को सुनाए। बहन हर्षा। बहन हर्षा, आप सुन पा रही हैं मुझे? शर्मा जी, हर्षा जी है नहीं? मिश्रा जी, हर्षा जी शायद जुड़ी नहीं है, आप हनुमाष्टक पढ़ दीजिए। कर देता हूँ, एक स्तवन हाँ, हनुमान जी का कर लूं। ठीक ठीक। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम, यह शोकमग्निम जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लंकाम्, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। संकट मोचन हनुमान अष्टक।
बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाता न टारो। देव नयानी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि सब बसै गिरि जात पहा प्रभु पंथ निहारो। क्योंकि महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचार। कह द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपि सय बैन विचारो। जीवत ना बची हूँ हम सोच बिना सुधि लाए यहाँ पगधारो। हेरि थकै तट सिंधु सब तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सो आगिसु दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाना लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो। लय गृही वैद्य सुखे न समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध जानकियो तब नाग की फांस सबय सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबय दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबय हनुमान जु बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब यही रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूजी भली विधि सो मलि मंत्र मिली। देवही पूजी भली विधि सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील सै अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। इति हनुमान हनुमानास्त्र संपूर्णम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे स्वर में आपने संकट मोचक हनुमाष्टक का पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपको। अब मैं आदरणीय शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराएं। हाँ जी, अभी आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। नागपुर प्रवचन 12 भाग 2। से कैसे कहूँ, पूजा करके, आरती उतार के, दंडवत करके, पैर छू करके, आंख बंद करके, भगवान की याद करके जिसको सुख आता है उसको पाप करने की जरूरत नहीं रह जाती। क्योंकि सारे पापों का जन्म एक भी, मैं कभी कभी एक आध लाइन लिखता हूं, ऐसा एक भी पाप का नाम लो जो सुख पाने की, बड़े होने की लालसा के बिना हुआ हो। एक भी पाप का नाम ले लो। सुख पाने की लालसा में पाप होते हैं,
बड़े कहलाने के लिए, पदों में जाने के लिए देश को नुकसान पहुंचाया जाता है। सभी पापों का जन्म सुख और बड़े होने की इच्छा से जन्मता है। जिसे बड़े होने की ललक नहीं रह गई, जिसे सुख की अंदर कमी नहीं रही, वो कैसे पापी हो सकता है? इसलिए भक्ति पापों का नाश करती है। भक्ति से पापों का नाश होता है। आत्मतृप्तस्य मानवः, जो आत्मा में तृप्त है, तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा राम है उसे कर्म की तक जरूरत नहीं रहती। आज अभी यज्ञ के बाद जब मैं किसी के घर गया तो गीता देख रहा था। गीता डायरी है, गीता दैनिक, कभी कभी साथ रखता हूं। देखो, कभी कुछ मन हो जाता है तो एक श्लोक देख लेता हूं। भगवान कृष्ण लगातार कर्म योग के प्रकरण में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो जो आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई काम बाकी नहीं रहा। तो अपना काम बाकी नहीं रहा। मान लो तुम्हें प्यास नहीं लगी, ईमानदारी से तुम्हारे घर में बैठा हूं, तुम्हें भूख नहीं है, तुम्हें प्यास नहीं है, तो तुम मुझे भी पानी को नहीं पूछोगे। इसका मतलब कि बिना प्यास के पानी की जरूरत नहीं है। भले तुम्हें प्यास नहीं है तो तुम्हारे घर वालों को प्यास है, उनको पानी दो। कर्म की जरूरत उसे नहीं है जो पूर्णता को प्राप्त हो गया है। पर तमाम दीन दुखी हैं जिनको मेरे कर्म की जरूरत है। इसलिए भगवान कर्म ही नहीं करते, उन्हें जन्म लेना पड़ता है तो जन्म ले लेते हैं हमारे लिए। समझ में आता है? तुम तो शादी भी अपने मतलब से करते हो। यदि कोई गरीब लड़की है और वो कहीं भग जाएगी, इज्जत जाएगी, और तुम्हारी शादी करने से इज्जत बचती हो, तब भी तुम नखरे करोगे। क्या दूसरे के लिए तुमने आज तक शादी की? मैं तो कहता हूं तुम शादी भी यदि किसी लड़की को सुखी करने के लिए अपनी सुंदरता, अपना पैसा देख के नहीं की, तो तुम मेरी दृष्टि से बधाई के पात्र हो। यदि तुमने इसी तरह कोई काम, हॉस्पिटल खोल दिया है, तुमको सिर्फ बड़ा कहलाने की भूख नहीं है, सेवा की भावना है, करुणा है। तुम बीमार को नहीं देख सकते, तुम दुखी नहीं देख सकते, तुम अशिक्षित नहीं देख सकते, इसलिए काम किए। मैंने नाम के लिए नहीं, यहां मैंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बोला, सबके लिए। हमने या हमने हॉस्पिटल अपने नाम के लिए नहीं खोला, हमने स्कूल अपने नाम के लिए नहीं खोला। प्रभु ने योग्यता दी है तो उनके भले के लिए, करुणा से। इसीलिए करुणा और वासना, हम सबका जन्म वासना के कारण हुआ है, संतों का जन्म करुणा के कारण हुआ है। इसीलिए पंजाबी में इन संतों के यहाँ सुनता हूँ, ऐसी लाइनें हैं कि जन्म मरण तो मैं नाही, जन परोपकारी आए। वो जन्मते नहीं, मरते नहीं, वो जन्मना मरना नहीं है, वो तो दूसरों के भले के लिए आ गए हैं, करुणा से आ गए। भगवान जब आते हैं करुणा से आते हैं, हम जब आते हैं भोग वासनाएं हमें घसीट लाती हैं। शिव जी, हाँ, शिव जी की शादी हो गई, वो करना नहीं चाहते, और नारद जी का मन जरा गड़बड़ा गया तो होने नहीं दी। हाँ, नारद जी का यद्यपि वो भले के लिए है, पर फिर भी थोड़ा हिस्सा तो है। वो माला पहनने को दौड़े दौड़े फिरते हैं, भगवान ने सफल नहीं होने दिया। जिनकी इच्छा जग गई उन्हें होने नहीं दी, और जिन्होंने काम जला दिया उनकी शादी। देखो, यही चीज है। जिन्होंने काम नहीं है, जिनकी कामना नहीं है, उन्हें राजा बना दिया जाए, और जिन्हें राजा बनने की तड़प है उनको तो थोड़े दिन के लिए वनवास दे देना चाहिए। ये भूखे लोग हैं। आप अपने मन को टटोलिए,
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान की भक्ति तुम्हें राजा बना देगी, आत्मा का ज्ञान तुमको शहंशाह बना देगा। कभी कभी कहता हूं मैं, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल गुणगान बनकर जी, अमर विश्वास बनकर जी। तू मत गुलाम बन, तू मत भिखारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। भगवान होके जियो, दीनहीन क्यों? अमर होके जियो। देह यंत्र है, मिला है, काम करेंगे। ये बचाने के लिए थोड़ी मिला है, ये जोड़ जोड़ कर रुपया गिनने के लिए थोड़ा मिला है कि गिनते रहो। नहीं गिनो, तुम दिन भर अपना मुंह देखते रहोगे। हाँ, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, और दया धर्म नहीं मन में। इसलिए कहा, मुख की शोभा पान से नहीं होती, शरीर की शोभा कुछ लगाने से, गहने पहनने से नहीं होती, शोभा कोई और चीज है। थोड़ा शर्म लगती है, नहीं कहता। मुझे तो लोग गेट से नहीं घुसने देते, अब तो थोड़ा फोटो वोटो आ गए पर्चो अर्चो में, नहीं तो लोग भिखारी समझ, चलो बाबा ऐसे कह देते। अब मैं बड़ा आनंद, इसका भी बहुत आनंद लिया मैं, अपमान का भी एक आनंद। जब अंदर से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहती, ग्रंथि नहीं रहती, तो अपमान का भी आनंद होता है। झिड़की का एक सुख होता है, अभी आप नहीं जानते। इसीलिए जो बहुत पूर्ण होते हैं उन्हें मान अपमान की परवाह, वही ज्यादा देखते हैं। कोई माला आया कि नहीं, कोई पैर छूता है कि नहीं, कोई क्या मुझे कहता है, हाथ जोड़ा कि नहीं, बस यही दिन भर देखते रहोगे। भगवान को कब याद करोगे? सुबह से शाम तक सारी नजर जगत में रहती है, जगदीश में नहीं रहती। इसलिए कैसे मैं कहूं, मेरा ज्ञान यहीं छोड़ देना मेरे द्वारा। एक कि आप जिसकी भी देवी की भक्ति करो, शिव जी की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की करो, संतों की करो। जिसका आज दीक्षा के समय किसी को बताया मैंने, तुम्हें भी एक याद दिला दूं। मैंने कहा कोई स्त्री पति से साड़ी मंगाना चाहती, इसलिए बड़े प्यार से बोली, भोजन अच्छा बनाया। अब ये जो है, ये तुम्हारी कामना तुम्हें सेवा करने को मजबूर कर रही है। भोजन अच्छा बनाया, प्यार से बोले, पति भी समझ गया कि इतना तो मीठा कभी बोली नहीं, आज ज्यादा मीठा क्यों बोल रही है, आज बार बार भोजन को पूछती है, प्यास को पानी पियोगे। वो समझ गया कोई मतलब होगा। तो जब एक पति समझ जाता है तो भगवान इतना बुद्धू है, वो नहीं समझता कि तुम भजन क्यों कर रहे हो। और फिर मैंने उन साधकों को कहा कि देखो, तुम खूब पति की सेवा रोज करो, चाय बनाओ, पानी को पूछो, दर्द सुख दुख को पूछो, पर कभी साड़ी की जरूरत पड़ेगी तो कोई पड़ोसी से मांगोगी क्या? उसी से मांगना है। हम मांगेंगे भगवान से, पर हमारी भक्ति मांगने के लिए नहीं है, इतना सा कहते हैं। कामना हमारी, हमारा जो काम है, भजन है, वो कुछ पाने के लिए नहीं, भजन से ही हमें तृप्ति मिलती है। प्रभु कोशिश करो कि हमें कपड़े की भी कम जरूरत पड़े, पर कम पड़ेगा तो आपसे मांगेंगे, नहीं तो कमाई करेंगे, कम पड़ेगा तो आपसे मांग लेंगे। हम भगवान को छोड़कर और किससे मांगेंगे? इसलिए मांगना गुनाह नहीं है, पर मांगने के इरादे से मंदिर चले जाना ये गुनाह है। हमारी बात समझ लेना, हम मांगने के विरोधी नहीं है। हमें कष्ट आएगा तो हम भी कहेंगे हमारा दूर करो, हम कहेंगे, लेकिन हम इसीलिए मंदिर रोज जाएं कि हमारा ये, हमारा कुछ नहीं। इसलिए कभी कभी स्वामी राम का ये लाइन हम सुनाते हैं, इसका एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहे ना, तूने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें
मैं कभी मांगू अगर तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। हम कभी मांगे तो मत देना, मांगे तो मत देना। और तुझे हमारी जरूरत हमारे फटे कपड़े पति को नहीं दिखेगा। पिए हुए है क्या? कई पिए हुए रहते हैं, कई और के चक्कर में रहते हैं, इसलिए पत्नी के कष्ट नहीं दिखते। सच्चा पति होगा तो पत्नी को कहना पड़ेगा। तो हमारा भगवान कोई पिए नहीं है, नशे में नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं आ गया, किसी के बहकाए नहीं आया कि मेरे कष्ट उसे न दिखे। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। लोगों ने कहा कि आप मां से कहो, मां के भक्त थे, मां से कहो। कहते नहीं, मां को सब पता है, जो उचित होगा वो करेंगी, ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। हम क्या ये मानते हैं उनको पता नहीं? इसलिए हमारा भला जिसमें समझते हैं करते हैं। इसलिए आपसे आज आखिरी दिन ये कहता हूं, सारा ज्ञान मैंने सुनाई दिया है, जो कसर होगी फिर कभी देख लेंगे, उधार रह जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ज्ञान के समझने की पात्र बनने के लिए आपको किसी इष्ट देवी देवता की भक्ति में मन लगना चाहिए, किसी मंदिर में बैठकर मस्तक टेकने का आनंद मिलना चाहिए, एकांत में बैठे याद करके प्रभु की आरती का। और आकार नहीं है तो निराकार सगुण परमात्मा, उसकी इतनी बड़ी सृष्टि, उसकी कुछ महिमा गा के बोल के आनंद का अनुभव किया करो। आनंद के मोहताज नहीं हो। फिर बता दूं, देखो रोटी का भिखारी साधु रहा है, अब रिवाज बदल गया। 90% साधु मांग के खाते थे। मांग के खाने वाले साधु को हम भिखारी कंगला नहीं मानते थे। ध्यान रखो, मांग के खाने वाला भिखारी नहीं, कपड़ा पुराने पहने वाला गरीब और दरिद्र नहीं, किसी और से आश्रय लेने वाला गरीब नहीं, पर जो सुख के लिए किसी से, मान के लिए किसी की तरफ ताकता है अंदर से, जो वो दरिद्र है। और मैं समझता हूं बड़े से बड़े लोग अभी सुख की आशा और से कर रहे हैं। मैं सुख की आशा तुमसे, शांति की आशा तुमसे, तुम पर मेरी शांति निर्भर है। मैं क्या हूं ये तुम कहोगे, मैं अच्छा महात्मा हूं या बुरा, तुम्हारे प्रमाण पत्र चाहिए। मुझे अपना पता नहीं है कि मैं कैसा महात्मा हूं। तो जो दूसरे से प्रमाण पत्र इकट्ठा करता है, एक महात्मा जहाज में चढ़े 10 वर्ष तक टिकट रखे रहे कि मैं जहाज में चला था, आज तो कुली जहाज में चलता है। ये आदमी कितना भिखारी है बड़प्पन दिखाने का। तो मैं इसलिए कहता हूं, जो दूसरे से बड़प्पन मांग रहा, दूसरे से प्यार मांग रहा, दूसरे से सुख मांग रहा, तो तू दरिद्र नहीं है। रोटी मांग के खानी पड़े तो मैं तुम्हें गरीब नहीं कहूंगा। यदि तुम किसी से प्यार और सुख मांगते फिर रहे हो तो तुम दरिद्र हो। उस दरिद्रता का उपाय न नेता के पास है, न साइंटिस्ट के पास है। उसका उपाय यदि है तो किसी महान संतों के पास है, यदि भीतर की दरिद्रता मिट जाए। इसीलिए कहते भी हैं, वो कौन सा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है। और गरीबी भीतर की, ध्यान रखना। यदि कपड़े से गरीब होते तो शमशान के कपड़े धोके साधु पहन लेते थे और मस्त रहते थे। शंकर भगवान तो वैसे ही देख लो कहाँ रहते हैं, कपड़े नहीं है, और शंकर भगवान को हम मानते हैं। तुम भी जिस दिन अंदर के दरिद्र नहीं रहोगे, अंदर के शिव हो जाओगे, और मान अपमान के जहर भी शिव की तरह जब सब हजम कर लोगे, तब तुम शिव की तरह पूज्य हो जाओगे। ये सब बाहरी चीजों की पूजा कितनी है, आज पूजा है, कल कोई पूछता ही नहीं है। शंकर भगवान आज भी माने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं,
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र के समान दुख नहीं है। वो कौन सी दरिद्रता है? वही दिमागी। और संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संत के मिलने के समान सुख नहीं। यदि दरिद्रता का अर्थ रुपए की कमी होता तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और राजा मिलन सम पूंजीपति सेठ मिलन सम सुख कछु नहीं। जिनको सेठ के मिलने से सुख होता है वो दिल का धनी है, दिल के दरिद्र है। संत तो मांग के खा लेता है, दिल का अमीर है। एक दिन मैंने कहा था वो अमीर अमीर क्या, वो अमीर क्या, कितना अमीर हो, वो राजा क्या, राजा जो अंदर से कंगाल है। वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो। और वो फकीर चाहे कोई हो, वो फकीर क्या जो जिसका दिल अमीर न हो। जिसका दिल अमीर नहीं है, अंदर से ताक रहा है, वो दिल का दरिद्र है, वो फकीर नहीं है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि ये बाहर क्या चीज है। तुम अपने किसी की अपेक्षा, कोई मुझे प्यार दे मान दे। कई बूढ़ी माताएं, अरे मैं नहीं चाहता कि बहुएं प्यार ना दें, पर बहुएं प्यार ना दें जाए क्या करेगी, चैन में रहे। बहू मुस्करा के बोले तब तुझे चैन मिलेगी, बल्कि बहू प्यार नहीं करती तो इसी तकलीफ से मुड़ के भगवान की शरण जा। हमारे यहाँ कोड़ी भी भगत बन जाए, अंधा भी भगत बन जाए। कितने अंधे संत मेरे रिकॉर्ड में हैं, 15-20 मान। स्वामी गंगेश्वरानंद, स्वामी शरणानंद, स्वामी विद्यानंद, जिनके नेत्र नहीं थे और कितने बड़े महान लोग पूजते फिर रहे थे, उनसे ज्ञान ले रहे। अर्थात बाहर की कमी क्या कमी है, यदि अंदर से हम ठीक हैं तो बाहर धन नहीं तो क्या, हमारे नेत्र नहीं तो क्या, कई चीजों की कमी से भी संत दुखी नहीं हुए। और हमारे पास सब कुछ है, जवान अभी हैं, आंखें अभी हैं, पढ़े अभी हैं, 40, 50, 60 हजार महीना मिलता है, पर दिल करता है आत्महत्या कर ले। वो तुम्हें ना मिलते होंगे ऐसे जवान, क्योंकि सब लोग सबको नहीं कहते, हम लोगों को सब कह जाते हैं। वो नहीं जानते कि हम भाट हैं, सभा में कह देंगे। सिर्फ नाम नहीं लेते, इतनी उनकी नाक बचा लेते हैं। नहीं, ऐसे बड़े बड़े लोग, उनकी हालत सुनो। सबसे बड़ा नर्क उनके घरों में है जिनके घर में सब कुछ नजर आता है, और स्वर्ग वहां रहता था जहां शंकर भगवान कुछ नहीं। राम की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। राम कथा सुनने में इतनी रुचि है शंकर भगवान को, हनुमान जी को। अब बताओ, हनुमान जी कहाँ के राजा बनना चाहते हैं? हनुमान अभी सुंदरकांड हुआ ना, काम करते हैं। राम के कष्ट में हनुमान खड़े हो गए। और तुम तो हम इतने परेशान कि राम ही हमारे काम में लग जाए। और दुनिया में इतने दिनों से ईश्वर मनुष्य का काम करता रहा, जब से दुनिया आई, पर मनुष्य को खुश नहीं कर पाया भगवान। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तो खुश नहीं कर सकता, तुम लोग जाओ जरा मेरा प्रचार करो, शायद सुखी हो जाए। इसलिए हम भगवान के एजेंट हैं, एजेंट। हाँ, भगवान सब कुछ दे चुका, कुछ बचाया नहीं। सब देने के बाद भी आदमी की खोपड़ी संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए कहते, राम ने कहा, राम न सके नाम गुण गाई, कहाँ तक भाखों नाम बढ़ाई। राम कहते, मैं भी वो काम नहीं कर सकता जो मेरा नाम कर सकता है, या जो मैं भी दे करके खुश नहीं कर सकता। संत यदि दे देंगे अपना ज्ञान भक्ति का प्रसाद तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए भगवान से संत श्रेष्ठ है। अभी बाबा जी बता रहे थे, राम से राम के दास बड़े होते हैं। क्यों? राम तो सब कुछ देता है, पर ये ज्ञान, ये समझ, ये भक्ति, ये सुमिरन, ये मस्ती। मेरे गुरु भाई गीत गाते थे, कम गुरुदेव भी बने थे। वो कहते थे थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। और हमने तो ली सब कुछ देकर, घर छोड़ा, पता ही नहीं था, नहीं तो मस्त हो जाते।
तब हमने तोली सब कुछ देकर, तुम हमसे सस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। तो हमने तो बहुत दिमाग लगाया, तब ये सार समझ में आया कि देखो, कोई भी मंत्र जाप गुरु बनाकर, कोई भी गुरु, यहाँ मैं बिल्कुल एक समान, किसी को गुरु मानकर यदि आनंद में डूब जाते हो, किसी मंत्र से भी प्रेम में डूब जाते हो, अंदर का आनंद तुम्हें मिल जाता है। रही भूख तो रोटी खा लेना, रही तो कपड़े पहन लेना, काम करना पड़े तो नौकरी में ड्यूटी में चले जाना, देश का काम पड़ जाए तो प्रधानमंत्री बन जाना। अपने काम के लिए नहीं बनना, अपना काम तो राम से हो गया, दुनिया का काम हमारी एनर्जी जो कुछ है उससे होगा। अपने काम के लिए गद्दी में नहीं जाना, अपने काम के लिए नहीं। हाँ, शरीर दिया है भगवान ने काम के लिए, तो काम तब करेंगे जब पेट भर जाएगा। इसलिए भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। भजन तो भूखे नहीं होगा, इसलिए रोटी तो खाएंगे, कपड़ा तो पहनेंगे। एक महात्मा, सच्ची बात बताऊं, दिन भर तो कपड़े पहनते थे, आराम से नहीं, दिन भर कपड़े नहीं पहनते थे, कंबल नहीं रखते थे, एक लंगोटी में रहते थे ठंडी में, और रात को मच्छरदानी लगा के आराम से ओढ़ के बैठते थे। तो किसी ने कहा, बाबा जी तुम बड़े ढोंगी हो, दिन में तो ऐसे रहते हो, रात को ऐसे रहते हो। कहीं ढोंगी नहीं हूँ, दिन में इसलिए कपड़े में रहता हूँ कि ठंडी लगे, थोड़ी तकलीफ हो तो मेरा मन और कहीं न जाए, अपनी ठंडी से लड़ता रहे, अपनी इस तकलीफ से मेरा मन टिक जाए और कहीं न जाए। कहीं रात को मैं भजन में, भगवान में लगना चाहता हूँ, तो यदि शरीर में मच्छर काटेगा, ठंडी लगेगी, तो शरीर में मन जाएगा, भगवान में कहाँ जाएगा। इसलिए रात को मैं सुविधा में बैठता हूँ, जिससे पूरा मन का कहीं अटकाव न हो। बल्कि रोटी इसलिए खा लो कि मन भूख में ना अटके। स्त्री शादी इसलिए कर लो कि बाद में स्त्री की याद न करो। एक आध इतने गरीब न हो कि सारा दिन पैसे का चिंतन चले। जरूरी काम निबेड़ कर भजन में बैठ जाओ, सब काम छोड़ो, भगवान का नाम लो। इसलिए संसार जरूरी है, भक्ति में सहयोगी बन जाए, न कि बंधन बन जाए। इसलिए संसार का काम निष्काम भावना से, यज्ञ बुद्धि से करो। यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ कर्म किए जाते हैं वो बंधन नहीं बनते, जो वासना के लिए किए जाते हैं वो बंधन बनते हैं। सारी गीता कामना वाले फल प्राप्ति के कर्मों का खंडन करती है। भक्ति से चित्त शुद्ध होता है, आत्मा रामता आती है, ब्रह्म ज्ञान की पात्रता आ जाती है। इतना ही कहते हुए सब महाराष्ट्र वासियों को, देखो तुमको मैं इसलिए बार बार, हम इस राष्ट्र के हैं और तुम महाराष्ट्र के हो, इसलिए तुम्हें बधाई है, ठीक है। हम तो राष्ट्र के हैं ना प्रेमी, तुम तो महाराष्ट्र के प्रेमी हो। महाराष्ट्र में राष्ट्र समाया है, या महाराष्ट्र में राष्ट्र का बीज छिपा है। इसी तरह जैसे जीव में ईश्वर छिपा है, पिंड में ब्रह्मांड छिपा है। इसलिए महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रेम श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाओ, अपनी शक्ति देश समाज परिवार की सेवा में लगाओ। आज हम एक विद्यालय गए, जो अनाश्रित अनाथ बच्चे हैं, वहाँ मिले, देखा, बोल के आए। तो देखो, एक वो लोग भी थे कि उनके लिए चिंता की, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी रहकर स्वयं संसार में न जाकर संसार के काम किए। एक संसार में रहते भी समझ ले नहीं पाते, इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो अपनों से थोड़ा बाहर। हम लोग ये कहते हैं कि कुतिया अपने बच्चे को तो दूध पिलाती है, सुअरिया अपने बच्चे को पिलाती है, गाय अपने बच्चे को, भैंस अपने बच्चे को। अपने बच्चे को पालने की माँ बहुत है, जननी बहुत है, लेकिन जो औरों के बच्चे को पाल दे ऐसी जगत जननी बहुत कम है। इसलिए आपको जननी से जगत जननी बनना है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। आवाज आ रही मेरी? जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज गुरुदेव ने समझाया कि भक्ति से ही पापों का नाश होता है। यद्यपि होता ज्ञान से भी है, लेकिन चूंकि प्रकरण गुरुदेव यहाँ पर भक्ति का भी ले रहे हैं, और फिर ये कहते हैं ज्ञान के लिए भी कि ये ज्ञान का है कि आत्म तृप्तश्च मानवा तस्य कार्यम न विद्यते।
यानी जो स्वयं में तृप्त है, जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है, यानी आत्मनिर्वात तो संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते, ये भी गीता में दिया है। फिर गुरुदेव मुख्य बात कहते हैं कि हम सबका जन्म वासना के कारण हुआ है, साथ में ये भी है कि हमको अपने प्रारब्ध में जो फल भोगना उसके लिए भी हुआ है। लेकिन गुरुदेव सिर्फ ये बताते हैं यहाँ पर कि वासना के और संतों का जन्म करुणा के कारण हुआ है। नहीं, भगवान जब आते हैं तब हम लोगों के पर करुणा करने के लिए आते हैं। संस्थापनार्थ संभाम युगे उगे, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन हम जब आते हैं तो हम आते नहीं हैं, हम घसीट के लाए जाते हैं। हमारे कर्मों का, पिछले कर्मों के फल का जो फल है उसका पट्टा जैसे कुत्ते के गले में बांध के घसीटा जाता है, वैसे ही हम लोग घसीट के लाए जाते हैं, भोग वासना में घसीट लाते हैं। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बात कहने को तो बहुत होती है, लेकिन मैं आज विद्वान साथी और वरिष्ठ साथी और ऐसे जिनमें भक्ति का भी पुट काफी समाहित है, ऐसे अपने आदरणीय गुरु भाई रामतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज हम लोगों को अपनी अध्यक्ष दें। आदरणीय गुप्ता जी। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय मेरी आवाज आ गुरुदेव। रही होगी? शर्मा जी आज तो हाँ। तुझे मालूम क्या है 18 तारीख? एक मिनट। हाँ जी क्या? आज 18 तारीख मैनू मैसेज दिता सी कि आज ਤੁਹਾਨੂੰ 19 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ नहीं जी मेरे को लिखा ਤੁਸੀਂ है ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ 18 ਸੀ। तारीख का। आदरणीय भैया तुझे देखो, तुझे मैंने 18 तारीख का मैसेज दिता, मैं बैठी उड़ी ਚਲੋ दी ਕੋਈ भैया। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ अगर तुझे 18 ਦਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ 18 ਤैयारी ਕਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई ਨਹੀਂ गल ਦਿੱਤਾ नहीं, ਹੋਇਆ मैं याद दिला देता, कोई गल नहीं, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। कोई गल नहीं। ठीक है, सच्चिदानंद भगवान की जय। धन्यवाद। जब मैं कल ना मिली थे जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और बहन सुदर्शन मुटरेजा जी से क्षमा याचना। और ऐसा है मैं बहुत एब्सेंट है आदरणीय भाई साहब, उसके बाद नहीं, और मैं बहुत एब्सेंट हो जाती हूँ, और मुझे आज के इंसान से मैंने कहा अदरवाइज तो भैया जितना स्टडी करे उतना अच्छा ही है। वो मैं सिर्फ ये कहती, मैं एब्सेंट बहुत हो जाती हूँ, मेरे घर में सेवाएं बहुत है। जी एक्चुअली आपने कहा था मुझे बुधवार का, तो बुधवार का हो सकता है कि बुधवार 19 तारीख की जो है आपको 18 को चला गया हो। हाँ जी, मैं तो मैं 18 के साथ छुट्टी ली है। ठीक है, आपको 19 का भेज दूंगा। सभी सत्संग से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन है। और आज के इस महत्वपूर्ण गुरुदेव भगवान के प्रवचन पर अभिव्यक्ति देने का अवसर मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज का प्रवचन कल के प्रवचन का कंटिन्यूएशन है, और कल जब प्रवचन गुरुदेव का समाप्त हुआ था तो प्रसंग चल रहा था कि भारत की जो नारी है, जो गौरवान्वित है, वो अपने बच्चे को नहीं फेंक सकती है। और गुरुदेव ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा था कि आज भी कुपुत्र तो बहुत होते हैं, परंतु कुमाता बहुत कम सुनने में आती है। ऐसे कुपुत्र बहुत हैं कि बूढ़ी माता तरसती है कि कोई उसकी देखभाल करे, माता पिता तरस रहे हैं और बेटे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा था कि इस बात की ओर सभी को ध्यान देना चाहिए कि माता पिता जीवित ईश्वर हैं, जीते जागते भगवान हैं, इसलिए उनकी सेवा से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए और अपना सभी कुछ प्रयत्न करके माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आज के प्रवचन को गुरुदेव भगवान प्रारंभ करते हैं कि जब भी कभी किसी व्यक्ति से कोई पाप कर्म होगा, वो अवश्य ही सुख की लालसा में होगा, उसको कुछ ना कुछ अतिरिक्त सुख की लालसा होगी, तभी वो पाप करेगा। यदि कोई व्यक्ति के अंदर भक्ति है, भगवान के प्रति समर्पित है और भगवान की भक्ति करके उसे सुख मिलता है, ऐसा व्यक्ति भला कैसे पाप कर्म कर सकता है? इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति पापों का नाश करती है। जिसके अंदर सुख पाने की तड़प रह ही नहीं गई है,
जो भगवान की पूजा करके सुख पाता है, आरती करके सुख पाता है, गुरुदेव का वंदन करके सुख पाता है, वो कभी कोई पाप में संलग्न नहीं हो सकता है। और इस बात का स्मरण करके हम सभी लोगों को पाप कर्मों से बहुत दूर रहना चाहिए। फिर भगवान गुरुदेव ने भगवत गीता का उल्लेख किया कि आज कहीं वो गए थे तो उन्होंने अपनी दैनंदिनी से भगवत गीता की डायरी से कोई श्लोक पढ़ा तो उन्हें ध्यान आया कि जो आत्म तृप्त हो जाता है, अपने आप में ही तृप्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता तो क्या फिर वो कोई कर्म नहीं करेंगे? गुरुदेव कहते हैं यदि हम आपके घर आए हों, आपके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, आप आत्म तृप्त हैं, तो क्या किसी को पानी के लिए नहीं पूछोगे, खाने के लिए नहीं पूछोगे? भाव यह है कि जो अपने आप में तृप्त हैं, आत्मज्ञान समृद्ध हैं, ऐसे लोगों को कर्म करना है, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए करना है, करुणावश करना है, कर्म में लगे रहना है, कर्म से विमुख नहीं होना है। ऐसे भी कोई कर्म का त्याग कर नहीं सकता, लेकिन उनको विशेष रूप से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके दूसरों की सहायता के कर्म करना है। गुरुदेव भगवान ने अपना उदाहरण दिया कि हम अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, करुणावश बनाते हैं, लोगों का भला होगा, हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें संसाधन दिए हैं, शरीर में भी क्षमता दी है, तो इसलिए हम लोगों की भलाई के लिए, उपकार के लिए कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम तो शादी भी स्वार्थ के लिए करते हो। यदि किसी ऐसी कन्या से शादी का तुम्हें प्रस्ताव मिले कि जिसको शादी के लिए उसके माता पिता के पास संसाधन नहीं है, अथवा उनकी कहीं अपमान हो जाने का भय है, जिसकी वजह से जल्दी में अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, और तुमसे अगर उस कन्या से विवाह करने के लिए कहा जाए तो तुम बहाने बनाओगे, मन से शादी नहीं करोगे। किसी के कष्ट निवारण करने के लिए अथवा गरीब की कन्या के उद्धार के लिए शादी जो करते हो तो वो फिर बहुत बधाई के पात्र हो। गुरुदेव कहते हैं कि ये बहुत ही उत्तम बधाई का पात्र बनने योग्य कार्य है। तो गुरुदेव कहते हैं कि करुणावश परोपकार करो, और संत करुणावश आते हैं। संसार में भगवान भी करुणावश आते हैं, हम मनुष्यों का उद्धार, जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार संत भी करुणावश जन्म लेते हैं और संसार में सभी पापियों का उद्धार करने के लिए आते हैं, और जन साधारण जो अपने धर्म के मार्ग से जो भटके हुए हैं उनको धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए आते हैं। जबकि जो आम मनुष्य है उसका जन्म वासना से होता है, वो खींच के लाए जाते हैं, अपने कर्मों के से बंधे हुए वो खींच कर आते हैं, अपने कर्मों के भोग भोगने के लिए आते हैं। भगवान की भक्ति, गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें राजा बना देगी और आत्मा का ज्ञान शहंशाह बना देगा। अपनी एक कविता का बड़ा सुंदर कविता है गुरुदेव की, गुरुदेव ने उसका उल्लेख किया है। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल गुणगान बनकर जी, अमर विश्वास बनकर जी, तू मत गुलाम बन, तू मत भिखारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। कितनी उत्तम बात गुरुदेव ने कही है, जो अपने प्रवचनों में भी कहते हैं कि हमें इस सत्य को जानना है, इसी का अपरोक्ष करना है, इसी सत्य का साक्षात्कार करना है कि जो जिसे हम अभी तक वह के रूप में जानते हैं कि कोई ईश्वर है, उसने संसार को बनाया है, वह संसार में व्याप्त है, हम उसे वह करके जानते हैं। हमें जानना है उसे अब अहम करके जानना है कि वो ईश्वर, वो ब्रह्म जिससे संसार चलता है, जिसमें संसार समाया हुआ है और जिससे उत्पन्न होता है, वो मैं ही हूँ। तो उसी के हेतु से गुरुदेव कहते हैं कि स्वयं भगवान बनकर जी। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी तो भाव भंगिमा ऐसी है कि यदि मैं कहीं पर किसी जगह प्रवेश भी चाहूं तो मुझे भिखारी समझकर भगा देंगे। अब तो कई जगह मेरे फोटो इत्यादि छप गए हैं तो लोग बाग पहचानने लगे हैं। तो गुरुदेव इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि अपमान का भी एक सुख है, अपमान का भी एक आनंद है, झिड़की का भी आनंद है, और ऐसा आनंद गुरुदेव कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत लिया है।
और इस आनंद को कौन ले सकता है? वही ले सकता है जो आत्म समृद्ध है, जो अपने आप में जागा हुआ है, जो जानता है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, न्यूनता नहीं है। मुझे कहीं से मान पाकर मुझे अपने बड़े बनने के लिए किसी के मान करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने कहा भी है कि मैं कैसा महात्मा हूँ, अच्छा हूँ, नहीं अच्छा हूँ, तो क्या उसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? कोई प्रमाण पत्र देगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा महात्मा हूँ। कहने का भाव गुरुदेव का यही है कि जो एक बार जान लेता है अपने वास्तविकता को, अपने सत्य ज्ञान को, अपने सत्य को जो पहचान लेता है, वो फिर अपने अंदर कोई कमी अनुभव नहीं करता। इसलिए वो उसकी दृष्टि हमेशा इसी ओर रहती है कि मैं लोगों की सेवा करूं, किसी दूसरों के लिए कुछ मैं कर सकूं, उसमें वो अपने जीवन की धन्यता मानता है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी तो सुबह से शाम तक नजर जगत में ही रहती है, जगदीश में नहीं रहती है। गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ आकर मेरे ज्ञान को भले ही यहीं छोड़कर चले जाओ, लेकिन जिस भी देवता की भक्ति करते हो, जिस भी देवी की भक्ति करते हो, हनुमान जी की करते हो, शिव की करते हो, माता की करते हो, उस पर पूरी तरह से समर्पित रहो। वो भी आपकी जो आवश्यकताएं हैं, भगवान के वही रूप जिसकी आप भक्ति करेंगे, आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। किस प्रकार? इसके लिए गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि जैसे एक पत्नी को यदि अपने पति से साड़ी की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, तो वह अपने पति को इस बात को सीधे सीधे ना बोलकर चाहती है कि वो पहले उनकी प्रसन्नता को अर्जित करे। तो उनको बार बार खाने के लिए पूछेगी, उनकी तबीयत के लिए पूछेगी, और जब वो प्रसन्न उनको देखेगी तब उनसे अपनी मांग को रखेगी। पति भी समझ जाते हैं कि आज बार बार ये इसलिए मेरा इतना ध्यान रख रही है क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब एक साधारण व्यक्ति, पति, ये समझ जाता है कि पत्नी क्यों बार बार मुझको पूछ रही है, तो क्या भगवान नहीं समझेंगे? क्योंकि सर्वांतर्यामी है वो भगवान। क्या बहरे हैं या जानते नहीं हैं? इस विषय में गुरुदेव भगवान ने एक स्वामी राम की कविता का उल्लेख किया। राम तुम होगे क्षमा, इश्क की तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा। अर्थात मैं एक तरफा प्रेम करना चाहता हूँ। भगवान से कहते हैं कि मैं आपसे अपनी तरफ से प्रेम करना चाहता हूँ, आपका प्रेम नहीं चाहिए मुझे, अपनी तरफ से प्रेम करना चाहता हूँ, और उसी में मैं खोया रहना चाहता हूँ, मसरूर हो जाऊंगा, खोया रहना चाहता हूँ। इस प्रकार कि आप क्षमा हो जाओगे, मोमबत्ती बन जाओगे, और मैं काफूर हो जाऊंगा। मतलब मेरा तो अस्तित्व आपके नजदीक जाने से ही समाप्त हो जाएगा, जल उठूंगा मैं यदि आपके नजदीक चला गया। फिर कहते हैं मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा। कि मैं आपको चाहूं तो चाहूं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे मत चाहना। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे चाहने लगे तो मैं मगरूर हो जाऊंगा, मुझे घमंड हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। और फिर कहते हैं स्वामी राम, मैं अगर मांगू कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कि यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो फिर आप वो मुझे देना मत। क्यों? क्योंकि मेरे मांगने से अगर आपने दे दिया तो फिर मैं प्रेमी थोड़ी ही रहा, मैं तो मजदूर हो गया। इसलिए देव यहाँ कहते हैं कि हमें भगवान से आनंद और सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना चाहिए। आनंद और सुख के लिए संसार की ओर हमारी नजर न जाए, उसके लिए हम भगवान की तरफ देखें। और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, तो वो तो भगवान हमें देंगे ही। जिस प्रकार एक पति को पत्नी के बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि पत्नी को क्या चाहिए, उनको स्वयं नजर आना चाहिए कि उनके कपड़े की आवश्यकता है, कि उनको किस चीज की आवश्यकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने। उनको गले का कैंसर हो गया था
और वो जगदम्बा काली माता के पुजारी थे। तो उनको बहुत लोग कहते थे कि आप माता से मांगिए, माता से प्रार्थना कीजिए कि आपका कैंसर ठीक कर दें। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, मैं माता से प्रार्थना नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो माता को ना पता हो। जो मेरे लिए अच्छा होगा, जो मेरे लिए उचित होगा, वो स्वयं ही देंगी। फिर गुरुदेव का ये नागपुर में प्रवचन का चूंकि आखिरी दिन है, तो गुरुदेव कहते हैं कि आज मेरे प्रवचन का आखिरी दिन है। मेरे ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक है कि आप अपने इष्ट देव की भक्ति में तन मन से लगे रहें, भक्ति के आनंद में आप तृप्त रहें, तभी ये ज्ञान भी आप ग्रहण कर पाएंगे। गुरुदेव साधु का उदाहरण देते हैं कि जो साधु हैं, पहले पुराने जमाने में 90% साधु मांग कर खाते थे। अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, अब आश्रम बन गए हैं, साधु लोग आश्रम में रहते हैं। लेकिन पुराने जमाने में मांग कर खाने के बावजूद साधु को भिखारी नहीं समझा जाता था, उनको गरीब नहीं माना जाता था, उनको महान समझा जाता था, उनका बड़ा आदर सत्कार होता था, उनका एक सम्मान होता था। और इस उदाहरण को देकर गुरुदेव कहते हैं कि दूसरे से सुख की, प्यार की यदि तुम आशा करते हो तो तुम दरिद्र हो। और ऐसी दरिद्रता को फिर कौन दूर कर सकता है? तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी दरिद्रता को कोई आत्मज्ञानी संत ही दूर कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। कि दरिद्रता के समान उस कोई दुख संसार में है नहीं, और संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो संत मिलन को जो सबसे बड़ा सुख बताया है, तो कोई कारण तो है, और कारण यही है कि संत आपका जो उद्धार कर सकते हैं, वो अन्य किसी भी उपाय से आपका नहीं हो सकता। स्वयं भगवान भी आपका वो ही नहीं कर सकते जो एक संत कर सकते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया इंसान को, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी जो प्यास है, इसकी तो आवश्यकताएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं, तब उन्होंने संतों को भेजा कि तुम जाओ, मेरा प्रचार करो, मेरा ज्ञान बांटो, और उससे इन लोगों का उद्धार करो। तो गुरुदेव कहते हैं कि संतों को शरीर चाहे विकलांग भी हो, कितने संत तो अंधे हुए हैं, लेकिन कितने कितने लोग उनसे ज्ञान लेने के लिए लाइन लगाते थे, तरसते थे, ऐसी इच्छा करते थे कि किसी प्रकार हमें इनकी कृपा मिल जाए। तो गुरुदेव यह कहकर ये बताना चाहते हैं कि बाहर की कमी कोई कमी नहीं है। यदि आपके पास धन की कमी है, संसाधन की कमी है, वो कोई कमी नहीं होती है। लेकिन यदि आप पर किसी संत की कृपा है और आपने उस ब्रह्म ज्ञान को पाया है, तो आप कृतार्थ हुए, आपका जीवन धन्य हुआ। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे पास तो कितने लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि जिनके पास किसी बात की कमी ही नहीं है, उनके पास सुख संपत्ति बहुत है, लेकिन वो आत्महत्या को फिरते हैं, जीना ही नहीं चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आपको ऐसे लोग नहीं मिलते होंगे, लेकिन हमको वो सब अपना बताते हैं आकर, और हम बगैर नाम लिए इसलिए उल्लेख करते हैं सभा में, ताकि किसी की जो इज्जत है वो भी ना बिगड़े। तो गुरुदेव कहते हैं कि भगवान से संत बड़े हैं, जो भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं, और सबसे बड़ी जो कृतार्थता है जीवन की, वो उस ज्ञान को पाना है। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु के सानिध्य से, मंत्र के जप से यदि आपको आनंद मिलता है, तो यह बहुत ही उत्तम बात है। इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। शरीर भगवान ने काम के लिए दिया है, खूब काम कीजिए, संसार में उपकार के कार्य कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। और गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी भूखे व्यक्ति को भजन करने के लिए कहा जाएगा, तो वो क्या भजन करेगा? उसका मन तो हमेशा अपने भोजन की तरफ ही रहेगा। कहा भी है, भूखे भजन भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो गुरुदेव कहते हैं कि सब जरूरी काम निपटा लो और फिर भगवान का नाम। जैसे एक संत का भी उदाहरण गुरुदेव ने दिया कि वो पूरे दिन कष्ट में रहते थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, सर्दी गर्मी को झेलते थे, लेकिन रात में जो है
मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाकर तब भगवान के भजन के लिए बैठते थे। तो उनको किसी ने कहा कि आप तो बड़े ढोंगी हैं, दिन में तो आप दिखावा करते हैं कि मैं तो कष्टों को सहन करता हूँ, रात में आप मच्छरों से का उपाय रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस बात को समझ नहीं सकते। दिन में मैं कष्ट का जीवन इसलिए जीता हूँ ताकि मेरा मन कहीं और न जाकर कष्टों से ही लड़ता रहे, और रात को सुख सुविधा का जो प्रबंध है वो इसलिए करता हूँ कि मन भगवान में ही लगे और किसी भी चीज से विचलित ना हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म करो, अर्थात जीवन को ही यज्ञ बना लो, लोगों के उपकार के लिए कर्म करो, वासनार्थ कर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव ने महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत बधाई दी कि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं, हम तो राष्ट्र के निवासी हैं, आप तो महाराष्ट्र के निवासी हैं, राष्ट्र का बीज ही महाराष्ट्र में ही है। ऐसा कहकर गुरुदेव ने उनकी अभ्यर्थना की, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्य पूर्वक आप सबने सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को अभिव्यक्ति प्रदान की और सब कुछ स्पष्ट किया। अब मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूँ और आदरणीय बहन उषा वसीम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो, अब समय तो ज्यादा हो गया है, उचित समझें तो कुछ कहें और नहीं तो समापन करें। आदरणीय उषा वसीम। उषा वसीम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। टाइम तो बहुत हो गया, टाइम तो बहुत हो गया, फिर वो समापन की तरफ ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सतगुरुदेव महाराज की जय। तो भाई सब संतन की जय, साधु संगत की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। नमो नारायण। जय गुरुदेव। नमो नारायण। जय गुरुदेव। नमो नारायण। जय गुरुदेव।